हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज का हमारा टॉपिक है सिंटेक्स। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे। चलो हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ये मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। कोई भी चीज़ को सीरियल में करना, कोई भी चीज़ को क्रम में करना, कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना, ये सारी हम सिंटेक्स की अलग अलग डेफिनेशंस है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। व्हाट इज सिंटेक्स? किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य रचना कहलाती है। मीन्स सिंटेक्स का हिंदी मीनिंग वाक्य रचना। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस हम किसी को बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में भी आ रहा है और उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा, तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, स्कूल रहा हूँ जा मैं। अगर इस टाइप का हम सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं तो वो अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा और हमारी मजाक भी उड़ाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमने आगे पीछे कर दिया, उनका सही सीरियल नहीं रहा तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो चुका है। और ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये सेंटेंस हमारा सही है। तो हम आज इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आज हम इसमें वीडियो में सिर्फ 3 ही रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो नेक्स्ट रूल है उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंटेक्स का मैं आपको हिंदी मीनिंग बता चुका हूँ, वाक्य रचना। इसकी डेफिनेशन देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज होती है। समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वर्ब का सही रूप में यूज करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। न पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स और उनकी सिंगुलर वर्ब्स। देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है आई, यू, ही, सी, इट, राम, अजय, द बॉय, द गर्ल। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनमें आई और यू का हम कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग से समझेंगे, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। इनके साथ हम वर्ब क्या यूज़ करते हैं देखिए आप, एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, वी, दे, यू, विजय एंड अजय, दोनों को एक साथ बोलेंगे, विजय एंड अजय प्लूरल सब्जेक्ट हैं। मीता एंड नीता, द बॉयज़, द गर्ल्स। तो इनके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वो देखिए आप, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, प्ले। इनके ऊपर मैंने प्लूरल सब्जेक्ट्स लिख दिया है, यहाँ प्लूरल वर्ब्स आना चाहिए था। तो इस तरह देखिए आप कि हम जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन आई और यू के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आप यही रूल मेरे साथ फॉलो कीजिए और समझिए। वर्षों से आप वर्ब्स का यूज़ करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की इम्पोर्टेंस फील होती है। इसका जो मेन रीज़न है कि आपको सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कंफ्यूज करते हैं। चलिए हम लोग वर्ब्स के कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं इस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। नाउन के बाद में एस या ई एस या आई ई एस
ये वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है, ये प्लूरल नाउन है। और आगे देखिए आप, वर्ब के साथ में एस या ई एस या आई ई एस, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इसके लिए हम रूल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम सिंटेक्स के रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। मोहन वॉज ऑलवेज लेट। तो मोहन यहाँ पे क्या है, मोहन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, एस एन मैंने लिखा हुआ है, एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन। आगे है इसमें वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, एस वी का मतलब सिंगुलर वर्ब है। तो ये तो हमारा जो सेंटेंस है ये एब्सोल्युटली राइट है, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। नेक्स्ट देखिए आप, मोहन वर ऑलवेज लेट। तो यहाँ मोहन क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ आपको ये कन्फ्यूज़न अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। इसमें दिया हुआ है आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। आई का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए आप मेरे साथ, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो इसमें आई देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट। तो इसमें आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो आई इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा हुआ है। हैज़ सिंगुलर वर्ब होती है और हैव प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए, आई राइट ए लेटर। तो आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। अगर जैसे हमने हमें से लिखना होता ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ जो राइट के साथ एस लग जाता तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती, लेकिन यहाँ पे ओनली राइट लिखा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड में देखिए आप, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे यू का यूज़ हम हिंदी के लिए करते हैं, तुम या आप के लिए, तुम या आप दोनों के लिए भी हम यू का यूज़ करते हैं। यू का यूज़ सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। आप देखिए, जैसे इसका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। तो यू यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन है यहाँ पे वर्ब हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है, आर। नेक्स्ट देखिए, यू आर इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स। वो जो पहले वाला था वो था एक यू एक पर्सन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट था। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, और यू आर इंजीनियर्स मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स की बात हो रही है। यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, तो बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है। तो ये यहाँ जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ हम जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और इंजीनियर के साथ में हम एस लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, यू गो देयर, यू गो देयर। तो यहाँ जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने जो वर्ब यूज़ की है वो प्लूरल वर्ब यूज़ की है, गो। नेक्स्ट देखिए, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। तो यहाँ जो यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ हम वॉज यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ हम वर यूज़ कर रहे हैं। जो वर है वो प्लूरल वर्ब है। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में देखिए आप, नीड नॉट, जिसको हम नीडंट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नीड नॉट बोलेंगे इसको समझने के लिए, और डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सी डिड नॉट गो देयर, सी डिड नॉट गो देयर।
तो ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है, क्योंकि यहाँ सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ जो हमने वर्ब यूज़ की है वो हम यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सी नीड्स नॉट गो देयर। सी नीड्स नॉट गो देयर मीन्स यहाँ हम एस यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दी हुई है, ये हम नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। सी नीड्स नॉट गो देयर ऐसा हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखिए, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो यहाँ जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम डेयर नॉट, ये प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सेंटेंस हमारा ये सही है। यहाँ हम ही के साथ जो आगे वर्ब आएगी उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ साथ में नोट लगा हुआ है, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नोट आया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की। लेकिन डेयर या नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज। ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज। यहाँ जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। डेयर के साथ हमने एस ऐड किया है, तो एस ऐड करने से यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब बन गई है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें, ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। यहाँ जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हमने डेयर प्लूरल वर्ब यूज़ की है, जो कि रॉन्ग है। हम यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सी नीड्स अ बुक। सी नीड्स अ बुक। तो यहाँ सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम नीड्स लगाया है, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट इसके साथ में देखिए, सी नीड ए बुक। सी नीड अ बुक। तो यहाँ सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हमने नीड प्लूरल वर्ब लगा रखी है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नीड नहीं आएगा, यहाँ नीड्स आएगा। नेक्स्ट है, दे नीड बुक्स। दे नीड बुक्स। ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ नीड हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है। नेक्स्ट देखिए इसमें, दे नीड्स बुक्स। दे नीड्स बुक। यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ हमने जो वर्ब लगा रखी है वो सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। ध्यान से देखिए, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, इन नेगेटिव सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए आप। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। यहाँ सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ डज नॉट लगाया हुआ है, तो यहाँ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे हम, जिसको मैंने SAV में लिखा है। डज आएगा यहाँ ही के साथ, तो क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ में जो मेन वर्ब है वो डेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेयर और नीड का मेन वर्ब में भी यूज़ होता है, टू गो आउट इन द सन। नेक्स्ट देखिए आप, सी डज नॉट नीड अ बुक। तो यहाँ सी डज नॉट, यहाँ सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और डज नॉट मैंने यहाँ पे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है, जिसको शॉर्ट में SAV लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए आप, मैंने मेन वर्ब में नीड लिखा है, नीड अ बुक। नेक्स्ट है, आई डू नॉट नीड अ पेन। आई डू नॉट नीड अ पेन। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, डू नॉट, और मेन वर्ब में नीड यूज़ करेंगे, आगे ए पेन। आई डू नॉट नीड ए पेन। नेक्स्ट देखिए, डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ नहीं होता है। पहला सेंटेंस देखिए इसमें, ही डेयर नॉट कम हेयर।
ही डेयर नॉट कम हेयर, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है ही डेयर नॉट टू कम हेयर, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद इनफाइनेटिव विद टू का यूज़ नहीं होता है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ही डेयर नॉट टू कम हेयर, तो यहाँ टू नहीं लगा सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट गो देयर, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यू नीड नॉट टू गो देयर, तो यहाँ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे नीड नॉट के बाद में। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि डेयर तथा नीड का यूज़ क्रम से हिम्मत होना या हिम्मत पड़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद में इनफाइनेटिव विद टू का यूज़ ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें पहला सेंटेंस देखिए, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, ही डेयर्स अपोज हिज फादर, ही डेयर्स अपोज हिज फादर, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ डेयर्स के बाद में टू आना था। सी नीड्स टू कम हेयर, सी नीड्स टू कम हेयर, ये टेंस हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ नीड्स के बाद में हमने टू लगाया है। नेक्स्ट देखिए, सी नीड्स कम हेयर, सी नीड्स कम हेयर, यहाँ हमने टू का यूज़ नहीं किया है, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सिंटेक्स के यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कुछ रूल्स हमने देखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी ग्रामर में ये काम आता है हमारे। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इंग्लिश का बहुत बड़ा बेस है, ये सीख के हम इंग्लिश को 50 to 70% तक इंग्लिश को हम सीख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंटेक्स के कुछ और रूल्स के साथ। आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप अगर इसको एक बार समझ जाओगे तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, थैंक यू।